Disclaimer. This video is for entertainment purposes only, and gambling in the long run will always result in a loss. If you decide to gamble, please make sure to follow the laws and regulations of your country or casino. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें। हेलो गाइस स्ट्रेटजी नंबर 4 यानी 4 नंबर की स्ट्रेटजी है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में जैकपॉट मैचेस चेजिंग के होते हैं, ठीक है। 200 रन के अबाव वाले स्कोर मैच उड़ते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। और स्ट्रेटजी में भी यही है कि 4 नंबर की है और 4 विकेट के साथ ही ये स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो किसी भी मैच में, मान लीजिए किसी भी मैच में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्ड बताने का टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, तो मैं सभी की स्ट्रेटजीज के आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बताया जाए कि फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, 4 विकेट टीम के हो, ओवरऑल टीम के 4 विकेट हो, ठीक है। और मैच जो भी स्कोर बन जाए 180 160 जो भी स्कोर बने, है ना। अगर लो स्कोर बनता है तो नॉर्मल बात है कि मैच चेज हो जाएगा, लेकिन अगर लो स्कोर बनता है तो मैच जैकपॉट बनता है, और हाई स्कोर बनता है तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कि जैकपॉट ही होगा, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट हो ओवरऑल टीम के, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में अब स्टार्ट हो गई सेकेंड इनिंग, ठीक है। स्टार्ट हो गई सेकेंड इनिंग की फर्स्ट बॉल पर, ठीक है, यानी फर्स्ट बॉल पर या फर्स्ट ओवर अगर विकेट चला जाए, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट हो ओवरऑल टीम के, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। सेकेंड इनिंग में फर्स्ट बॉल या फर्स्ट ओवर में, है ना, विकेट चला जाए, सेकेंड इनिंग टीम का, यानी सेकेंड इनिंग पर जो टीम आती है उसका विकेट चला जाए, है ना। और फिर इसके बाद आपको वेट करना है, फर्स्ट ओवर पूरा निकलने दीजिए, 1 विकेट ही होना चाहिए, ओनली 1 विकेट, ठीक है। फिर आपको वेट करना है, फर्स्ट ओवर पूरा निकल जाए, मान लो थर्ड बॉल पे फर्स्ट ओवर की विकेट चला गया है, ठीक है, थर्ड बॉल पर विकेट चला गया है, तो आपको वेट करना है, 3 बॉल और निकलने दीजिए। उसके बाद सेकेंड इनिंग का सेकेंड ओवर है ना, सेकेंड ओवर भी आपको पूरा निकलने दीजिए, है ना। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थर्ड ओवर में जाने से पहले, यानी सेकेंड ओवर कंप्लीट हो गया है, थर्ड ओवर में जाने से पहले आप जो भी रेट आ रही है, मान लो चेस की तरफ अपन को जाना है, क्योंकि ये चेस की स्ट्रेटेजी है, ये मान के चलें आप, ठीक है, क्योंकि आपको चेस की तरफ जाना है। तो सेकेंड ओवर में मतलब फर्स्ट इनिंग 4 विकेट होने चाहिए ओवरऑल टीम के, सेकेंड इनिंग फर्स्ट बॉल या फर्स्ट ओवर में विकेट जाना चाहिए, और आपको इंतजार करना है, फर्स्ट ओवर पूरा निकलने दीजिए, सेकेंड ओवर पूरा निकलने दीजिए। उसके बाद थर्ड ओवर स्टार्ट होने से पहले जो भी रेट आ रही है, मान लो 200 अबाउ स्कोर है मैक्सिमम इस स्ट्रेटेजी चेस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैक्सिमम आपको 200 के या 190 180 हाई स्कोर मिलेगा। सामने सेकंड टीम, जो सेकंड इनिंग पर टीम आएगी वो थोड़ी कमजोर दिखेगी, आपको डर लगेगा एंट्री लेने से। मैक्सिमम आपको एंट्री मिलेगी 40 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा, ओवरऑल 30 पैसा के नीचे एंट्री मिलेगी, क्योंकि सेकंड ओवर के बाद आपको 30 पैसे के करीब आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। आपको एंट्री लीजिएगा, चेस के साथ जाइएगा, 90% चांसेस है मैच जैकपॉट बनेगा। जैकपॉट का मतलब 90% इसलिए बोला जाता है कि मैच चेज ना हो, लेकिन जैकपॉट बन के वापस से आपकी टीम, जो डिफेंड वाली टीम, विन कर जाए, ठीक है। लेकिन इसीलिए 90% बोला जाता है। 10% का ये मतलब होता है कि 100% हो जाता है, फिर उसका मतलब ये होता है कि मैच चेज ही हो जाएगा। तो बहुत सारे भाई लोग क्या उस चक्कर में बैठे रहते हैं कि भैया मैच तो चेज हो जाएगा, स्ट्रेटेजी बताइए ज्वेल भाई ने, तो मैच चेज हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है मेरे भाई,
आप लोगों को ये चेस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेस की जैकपॉट स्ट्रेटेजी इसलिए बोला जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि आपको इस मैच में 30 पैसे 40 पैसे पे एंट्री करना है और दूसरी टीम 30-40 पैसे करीब लग जाए तो आपको बुक सेट करना है। वही जैकपॉट हो जाता है, वही चेज हो जाता है हमारे लिए तो, ठीक है। क्योंकि नए अगर आप हो इस फील्ड में तो आप सोचोगे कि मैच चेज हो जाएगा। अगर आप पुराने हो, आप हार के बैठे हो, लॉस में बैठे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ मान के चलना है कि आपने सब कुछ सीख लिया है। खाई लगाई, 10 पैसे पे खाना, 20 पे हटाना, 30 पे खाना, पलटी पे 30 पे हटाना, ये सारी चीज़ें आप सीख गए हो। नॉन कटिंग आप जाना बंद, मतलब आप नहीं जाते हो अब नॉन कटिंग, क्योंकि आप लॉस में बैठे हो। फिर से सुन लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग ओवरऑल टीम के 4 विकेट होने चाहिए। सेकेंड इनिंग फर्स्ट बॉल या फर्स्ट ओवर में विकेट जाना चाहिए। फिर आपको फर्स्ट ओवर पूरा खाली निकलने दीजिए, सेकेंड ओवर को भी आपको खाली निकलने देना है, कोई एंट्री नहीं करनी है। थर्ड ओवर की फर्स्ट बॉल गिरने से पहले आप आराम से, आपको टाइम मिलता है, उस टाइम आप एंट्री कीजिए। जो भी रेट आ रही है, चेस के साथ जाना है तो चेस के साथ जाइए और एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद मान लो आपने 30 पैसे पे एंट्री की है, 30 पैसे पर आपने एंट्री की है, ठीक है, तो आपको या तो बहुत फेवरेट पर लॉस हटाना है, लॉस हटा लीजिए, ठीक है, बहुत फेवरेट पर आपको लॉस हटाना है। या फिर आपको पलटी, मान लो आपने लॉस नहीं हटाया तो पलटी 50 पर, दूसरी टीम 50 पर आपको बुक बनानी है। बुक सेट करनी है यहां से। इसके बाद भले ही वो मैच चेज हो ना हो, लेकिन आपने आपका प्रॉफिट कमा लिया है। और ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है ना, ये स्ट्रेटेजी के मैच बहुत रेयर होंगे। 10 में से 1 मान के चलिए आप, 10 में से 1 मान के, 1 या 2 मैच मुकाबले होंगे, 10 में से 1 ही मान के चलिए आप, 1 मुकाबला ही होगा 10 में से, ठीक है, 10 में से 1 मुकाबला होगा, ये मान के चलिए आप, 10 में से 1 मुकाबला होगा इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन वो जैकपॉट होगा। तो 30 पैसे 40 पैसे पे आपने एंट्री की है, आपने बहुत फेवरेट पे लॉस कट नहीं किया, या फिर उधर 80 पैसे पर लॉस कट कर लीजिए, लॉस कट नहीं किया है तो आपको अंडर 50 पैसे जैसे ही लगे वो टीम, आप बुक सेट बना लीजिए, बुक बना लीजिए, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको बुक बना लीजिए। इसके बाद में चेज हो ना हो, आपने प्रॉफिट कमा लिया है। स्ट्रेटेजी काम करेगी, जाकर रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लास्ट के जितने भी सालों का आईपीएल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, बिग बेस का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, सुपर स्मैश का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जो भी लीग में आप इन्वेस्ट करते हो उस लीग का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैच चेज होते हैं, और चेस की स्ट्रेटेजी है जैकपॉट स्ट्रेटेजी, जैकपॉट के साथ चेज होते हैं। मैक्सिमम टाइम तो ऐसा भी होता है कि 2 पैसे 3 पैसे से लग के मैच उड़ जाए और दूसरी टीम जीत जाए, ठीक है, या 2 पैसे 3 पैसे से उड़कर 5-10 पैसे के अंडर नीचे उड़कर मैच उधर 10 पैसे 20 पैसे लग कर हार भी जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैच जैकपॉट बनता है, ये आप मान के चलिएगा। ओल्ड जितने भी फॉलोअर वो देख रहे होंगे तो उनको तो समझ आ गई होगी। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो आप इसे आजमा लीजिए, पहले आजमा लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड पर भी विश्वास ना हो तो पहले आजमा लीजिए, बेट मत लगाइए, ठीक है, उसके बाद आप देखिए। लेकिन अगर आप प्ले करते हैं, खेलते हैं, अंधाधुंध आप अगर पैसा लगाते हैं बिना सोचे टीम पर, तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए। आपको मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं चेक किया है तो उसमें भी जाकर चेक कर लीजिए, डिफेंड की चेस की, उसमें भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई मैंने, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए। आपको ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करें वैसा करें, सेशन खेलें ये खेलें। अगर आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में माइंडसेट रहेगा कि मुझे क्या करना है, मैच में अगर ऐसा होता है तभी मैं एंट्री लूंगा, बाकी लेने की जरूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है ना। तो जाइए, आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा।